हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में जैक बोर्ड फिजिक्स मॉडल सेट 5 का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिजिक्स क्लास 12 मॉडल सेट 5 का वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग पहले सेक्शन ए को देखेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में एक अंकीय 5 गो प्रश्नों का आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। 1 गुना 5 बराबर 5, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है सेक्शन ए में। पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध लिखिए। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान एवं वर्ग माध्य मूल मान के बीच संबंध लिखना है, यानी पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बीच क्या संबंध है, प्रत्यावर्ती धारा का आपको लिखना है, ठीक है। एसी करंट का पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दोनों में क्या रिलेशन है लिखिए। तो एसी का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बराबर होता है पीक वैल्यू यानी शिखर मान बटे √2, यानी IRMS बराबर I0 बाई √2। याद रखिएगा, एसी करंट का वर्ग माध्य मूल मान जो होता है IRMS जो होता है वह पीक वैल्यू बटे √2 होता है, ठीक है। यानी IRMS बराबर I0 बाई √2, वर्ग माध्य मूल मान बराबर शिखर मान बटे √2, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, विशुद्ध रूप से प्रतिरोध परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज के बीच फेजर यानी कालांतर में कितना अंतर होता है। क्या बोला, विशुद्ध रूप से यानी शुद्ध रूप से प्रतिरोधक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज के बीच फेजर में कितना अंतर होता है, यानी धारा और वोल्टेज के बीच कितना कालांतर होता है जब कोई एसी परिपथ में शुद्ध रूप से केवल एक प्रतिरोधक लगा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, केवल शुद्ध प्रतिरोध युक्त एसी परिपथ में वोल्टेज एवं धारा दोनों एक ही कालांतर में होते हैं, एक ही एंगल में होते हैं, यानी फाई बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा, केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कोई कालांतर नहीं होता है, मतलब दोनों एक ही कालांतर में होते हैं, सेम एंगल में होते हैं, मतलब धारा और वोल्टेज के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, फाई बराबर 0 डिग्री होगा। धारा और वोल्टेज दोनों एक ही कालांतर में होगा, एक ही कला में होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत चुंबकीय तरंग की गति, विद्युत चुंबकीय तरंग की गति कॉमा माध्यम का प्रावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन नॉट एवं चुंबकशीलता नियतांक यानी म्यू नॉट से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग की गति यानी चाल यानी वेग माध्यम का प्रावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन नॉट एवं चुंबकशीलता नियतांक यानी म्यू नॉट से किस प्रकार संबंधित है बताइए। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, माध्यम का प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट से कैसे संबंधित है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र होता है C बराबर 1/रूट अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल यानी वेग का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है C बराबर
1/√अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो प्रकाश तरंग का चाल होता है। ठीक है, वही विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकाश तरंग है जिसका चाल प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फॉर्मूला होता है C बराबर 1/√अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रसार का एक रेखा चित्र खींचिए और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन की दिशाओं को इंगित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग प्रसार का एक रेखा चित्र खींचिए और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन की दिशाओं को इंगित कीजिए, मतलब दिखाइए। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिगर में। देखिए फिगर देखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है, देख लीजिए आप। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है ½mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। यहाँ पर ½mv² क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक, h न्यू क्या है? फोटोन का ऊर्जा है। ठीक, माइनस h न्यू नॉट क्या है? उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन है। क्या है? h न्यू नॉट धातु पृष्ठ का कार्यफलन है। h न्यू क्या है? फोटोन की ऊर्जा है। और ½mv² क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यानी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है? ½ mv² बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि धातु के कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। धातु के कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह को छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई नॉट से सूचित किया जाता है और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, याद रखिएगा। ठीक, यानी धातु पृष्ठ का कार्यफलन किसे कहते हैं? बोल रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह को छोड़ने के लिए जितना कम से कम आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का जरूरत पड़ रहा है उसको कार्यफलन कहेंगे, उस धातु पृष्ठ का, जिसको फाई नॉट से सूचित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। यानी फाई नॉट बराबर सूत्र होता है h न्यू नॉट। ठीक, फाई नॉट कार्यफलन है, h यहाँ पर प्लांक नियतांक है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू नॉट देहली आवृत्ति है। क्या है न्यू नॉट? देहली आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, प्रकाश का सुसंगत स्रोत क्या है? प्रकाश का सुसंगत स्रोत क्या है? उत्तर, जब दो स्रोत एक ही आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, एक ही चरण एक ही दिशा से शुरू होते हैं, एक निरंतर चरण अंतर रखते हैं और वे एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो वे सुसंगत स्रोत कहलाते हैं। क्या बोला? प्रकाश का सुसंगत स्रोत क्या होता है? समझिए, जब दो स्रोत एक ही आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, एक ही चरण से शुरू होते हैं, एक ही दिशा से शुरू होते हैं, एक निरंतर चरण अंतर रखते हैं और वे एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो उसको
प्रकाश का सुसंगत स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का फिजिक्स मॉडल सेट 5 में सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को देख लिए, हो गया, पढ़ लिए, जिसमें 1 से लेकर 7 तक प्रश्न है। आपको इसमें 5 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, मॉडल सेट 5 फिजिक्स का सेक्शन ए हम लोग देख लिए। अब अगला वीडियो में अगला चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।